बिहार ड्राइवर महासंघ ने नवादा जिले के बुधौली रोड मंगर चौक पर हुई एक हृदय विदारक घटना के बाद ट्रक चालक के साथ बेरहमी से की गई मारपीट की कड़ी शब्दों में निंदा की है। महासंघ ने इस अमानवीय कृत्य में शामिल सभी दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और उन्हें कठोरतम दंड दिए जाने की मांग की है। इस घटना ने एक बार फिर सड़क दुर्घटनाओं के बाद ड्राइवरों के प्रति आम जनता के आक्रोश और कानून हाथ में लेने की प्रवृत्ति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही बिहार ड्राइवर महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र राय और प्रदेश सदस्य व गया जिला अध्यक्ष एमडी सलीम खान की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व मंडल ने तत्काल बुधौली रोड मंगर चौक स्थित घटना स्थल का दौरा किया। प्रतिनिधि मंडल ने स्थिति का जायजा लेने के बाद पकरी वरावा थाने पहुंचकर अनुसंधानकर्ता से मुलाकात की और मामले की गंभीरता पर विशेष चर्चा की। महासंघ ने पुलिस प्रशासन से इस मामले में त्वरित और निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना तब सामने आई जब बुधौली रोड स्थित मंगर चौक पर एक स्कूली छात्रा साइकिल से गुजर रही थी और दुर्भाग्यवश एक ट्रक जिसकी पंजीकरण संख्या JH2BJ 4008 की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। छात्रा की दुखद मृत्यु से आक्रोशित स्थानीय लोगों और कुछ असामाजिक तत्वों ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए ट्रक चालक संजय कुमार उर्फ रंजीत, पिता अमृत प्रसाद निवासी टकुआ ताड़ थाना रजौली जिला नवादा को घेर लिया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान ट्रक को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भीड़ का गुस्सा इतना अधिक था कि उन्होंने मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रखकर चालक को जान से मारने की कोशिश की। सूचना मिलते ही स्थानीय पकरी वरावा थाना पुलिस से दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस कर्मियों को उग्र भीड़ से ट्रक चालक को बचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। भीड़ लगातार चालक को पीट रही थी और पुलिस के सरकारी कार्य में भी बाधा डाल रही थी। इस पूरी घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कैसे बेकाबू भीड़ ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट कर रही है और पुलिस को अपना काम करने से रोक रही है। यह वीडियो समाज में बढ़ती असहिष्णुता और कानून के प्रति अनादर की भावना को दर्शाता है। वायरल वीडियो और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 11 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है, जबकि 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी केस संख्या 257/25 दर्ज कर गहन छानबीन शुरू कर दी है। बिहार ड्राइवर महासंघ के प्रदेश सदस्य एमडी सलीम खान ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह स्थानीय थाना जल्द से जल्द नामजद अभियुक्तों और अज्ञात हमलावरों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दे। उन्होंने सरकार से भी अपील की है कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। खान ने जोर देकर कहा है कि अगर किसी ट्रक से दुर्घटना में किसी की जान जाती है तो उसकी जांच पड़ताल के बाद ही ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ड्राइवर को तत्काल पुलिस स्टेशन को सूचना देकर गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ मारपीट करना किसी भी लिहाजा से उचित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि दुर्घटना की स्थिति में ड्राइवर को कानून के हवाले करना चाहिए, न कि उस पर हमला करना। ट्रक ड्राइवर यूनियन ने इस घटना पर अपनी एकमात्र मांग दोहराई है कि सभी नामजद अभियुक्तों और अज्ञात हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि इस तरह की घटनाओं पर जल्द रोक नहीं लगाई गई और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो ट्रक यूनियन एकजुट होकर इसकी पुरजोर निंदा करेगी और आमरण अनशन पर बैठने का कार्यक्रम शुरू करेगी। बिहार ड्राइवर महासंघ ने सरकार से यह भी मांग की है कि ट्रक ड्राइवरों के साथ होने वाली ऐसी घटनाओं पर विशेष रोक लगाने के लिए नियम कानून बनाए जाएं।
महासंघ का कहना है कि ड्राइवरों को अक्सर दुर्घटनाओं के बाद भीड़ के हिंसा का शिकार होना पड़ता है, जो पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा है, अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो ट्रक ड्राइवर महासंघ एकजुट होकर इस बार सरकार को भी घेरने का काम करेगी। महासंघ ने स्पष्ट किया है कि वे ड्राइवरों की सुरक्षा और सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आज आप थाना में पहुंचे हैं, क्या उद्देश्य लेकर के और क्या मांग रहे हैं? देखिए, हम लोग उद्देश्य यही लेके आए थे, जो हमारा जो यहाँ थाना पे जो बाजू में एक नवादा में हम लोग आए हैं और हमारा एक ड्राइवर भाई को बेरहमी से उस गांव के लोग ने पीट पीट करके वो निर्मल हत्या का प्रयास किया था, जिसका आंख फोड़ दिया था और ईंट से पीटा था, जाने जाने पर उसको मृत्यु के घाट पर उतार के ही उसे छोड़ा था। लेकिन यहाँ का प्रशासन महोदय ने बहुत सूझबूझ के साथ उसे बचा के निकाला है। उसी उद्देश्य के लिए हम लोग आए थे, जो उस गांव के ग्रामीणों के ऊपर क्या FIR दर्ज हुआ और जो जो वो लोग पीटा था उस पर क्या कार्रवाई हुआ, उसी के लिए हम लोग पहुंचे थे थाना पर। कितने लोगों पर अभी तक FIR सर 11 आदमी के नाम पर हुआ है। कितने नाम देते हैं? 11 आदमी के नाम दर्ज है और 100 पर अज्ञात पर मैंने FIR हुआ है। देखने वाला हुई है उस पर कार्रवाई सर हम लोग का बोले हैं, जब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, मैंने हम लोग का धरपकड़ चल रहा है, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ, लेकिन आज से इस पर जो है कार्रवाई होगा और FIR जो आया है उस पर हम लोग पकड़ेंगे उस सबको। क्या मांगे आप लोगों से? हम देखिए, हम लोग मांग यही करेंगे, जो भारतवर्ष में ड्राइवर का बहुत बड़ा योगदान है, भारतीय ड्राइवरों का, लेकिन कहीं ना कहीं उस ड्राइवर का साथ अन्याय हुआ है। देखिए, बच्ची का एक्सीडेंट हो गया, वो चली गई, लेकिन वहां जगह पर भी हम लोग गए थे, हम लोग देखे हैं उस ट्रक ड्राइवर का कोई दोष नहीं था। टायर के बीच में पिछले एक्सल में गिरी है बच्ची 12-13 साल की बच्ची है। उस पर एक साइकिल पर दो बच्ची में लोड थी और एक बच्ची हड़बड़ा कर गिर गई और एक साइड टायर के नीचे चली गई बच्ची विकलांग है। और वो डेड करने के बाद ड्राइवर भागा नहीं, ड्राइवर वहां खड़ा रहा, लेकिन वहां का ग्रामीण और वहां के कुछ गुंडे, उसको समझिए गुंडे ही हैं वो लोग, 11 आदमी मिल करके एक ड्राइवर को बेरहमी से आंख फोड़ दिया, पीट पीट करके उसे लहूलान, मैंने वो बचने का लायक, अगर जो रह भी गया, बच भी गया, वो गाड़ी चलाने लायक नहीं रहेगा, उसका एक आंख फोड़ दिया गया है। तो ट्रक कहाँ से? सर ये ट्रक बालू की ट्रक है, लोकल में चलती है, और उस गांव में हम लोग गए थे, वो गांव में ऐसी रास्ता है, वो लग रहा 20-25 के स्पीड से ज्यादा नहीं थी ट्रक, फिर भी होनी को कौन टाल सकता है सर, वो होनी हो गया। लेकिन मैं आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो भारतवर्ष के ड्राइवर कभी किसी को अपने जाने भर में एक सांप को भी मारना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं दुर्घटना हो जाती है तो प्रशासन के हाथों में उस ड्राइवर को सौंपने का प्रयास आम जनता पब्लिक करे। ये ड्राइवर ही है जो आपके हर एक चीज को आपके घर तक मुहैया कराता है। कहीं ये ड्राइवर जिस दिन रुक गया, आप जो खाना खाते हो सिलेंडर से, दूध से, आपको मेडिकल, आपके बच्चे को पढ़ाना लिखाना, सब ये ड्राइवर ही कहीं ना कहीं सारे चीजों का योगदान देता है। लेकिन उस घड़ी आपका मानसिकता क्यों खराब हो जाता है, जो ड्राइवर से कहीं गलती हो जाती है तो उसे आप समझते हो जो ये राक्षस है। तो कहीं ना कहीं ड्राइवर समाज के लिए बहुत ही दुख की बात है, जो हमारे समाज में इतना सेवा देने के बाद भी आम जनता और पुलिस जो है, आम जनता उस ड्राइवर को मान सम्मान की नजरों से नहीं देखती है और उसे समझती है ये कीड़े मकोड़े हैं। तो मैं दुर्भाग्य की बहुत बात है हमारे भारत के ड्राइवरों के लिए। और हमारे 9 टीम है राज्य के, और हमारे जिला में लगभग 534 ब्लॉक है, और 38 जिला में मेरा 26-27 को जिला में मेरा संगठन हो चुका है अब तक ले, और हमारे पास 4 लाख ड्राइवर भी हो चुके हैं। और हम सारे ड्राइवरों को ये समझाते हैं, नींद में, नशा में, तेज रफ्तार, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके चलना है, कहीं भी नींद लगे गाड़ी लगा दो, और प्रशासन के साथ तरीके से पेश आइए। हम पूरे ट्रेनिंग अपने ड्राइवरों को देते हैं, और इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम सब ड्राइवरों को वर्दी पहनाते हैं, ताकि प्रशासन भी समझ करके आपको, जहां ये ड्राइवर शिक्षित है इसी हिसाब से आपसे पेश आए। लेकिन कुछ प्रशासन के ऐसे जो है नमुंदे हैं, जो अपने आप को मालिक बन बैठे हैं, और हमारे ड्राइवर भाई को वर्दी रहते हुए भी गालियां देते हैं माँ बहन के, और उस पर से कहते हैं ये वर्दी तुम्हारे इसमें घुसेड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं आने वाला दिन में देखिए, हम लोग सरकार के पास भी और सारे प्रशासन के बड़े उच्च अधिकारी के पास भी लिख करके हम लोग दे रहे हैं, ताकि ड्राइवरों को भी सम्मान मिले। और ये सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, जो कोई भी ड्राइवर अगर जो कहीं आपके साथ गलत हो रहा है तो वीडियो बने, लेकिन बिहार के प्रशासन क्या कर रहा है, उस पर डंडा चलाता है और मोबाइल छीनता है, जबकि ये उसका अधिकार नहीं है। तो हमारी ड्राइवरों में भी ये कमी है, जो थोड़ा आप लोग शिक्षित बनिए। कहीं भी प्रशासन आपके साथ उल्टा बिहेव करता है तो उसका वीडियो पॉकेट में रख के मोबाइल बनाइए और उस पर FIR करने का काम करिए। अरे एक प्रशासन गलत है, सब थोड़े गलत है, अच्छे पदाधिकारी भी है हमारे साथ में, तो हम उसके पास पहुंचेंगे और प्रशासन हम पर कार्रवाई उस
प्रशासन के ऊपर जो करेगा, जो गलत प्रशासन के तरीका से उस अवैध वसूली का काम करते हैं। थाना आए हैं, इसके बाद भी अगर नहीं होती है तो आगे के लिए क्या विचार? देखिए सर, आगे के लिए हम तो पहले थाना पर विश्वास कर रहे हैं, अभी हम यहाँ से डीएम साहब के पास भी जाएंगे, क्योंकि सारे कानूनी के दायरे से हमको चलना है, कानून को साइड में लेके नहीं चलना, हम कानून के साथ चलेंगे। और इस पर अगर जो नहीं होता है कार्रवाई, तो आज जो है मेरा कम से कम 70-80 आदमी हम लोग पहुंचे हैं, 200 आदमी पहुंचा हुआ है, प्लस है 200 से। इसके बाद मैं 1000 ड्राइवर लेकर उतरूंगा, उससे भी नहीं होगा 1 लाख, क्योंकि मेरे पास 4 लाख ड्राइवर है इस समय। तो हम समाज का कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं, तभी मेरे पास 4 लाख ड्राइवर जुड़े हैं, और हम लोग अच्छे काम के जरिए ही अपने समाज को एकजुट कर पा रहे हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उन लोगों पर, और हमारे राज्य के जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, ये सब बेकार है ड्राइवरों के लिए। ड्राइवरों के लिए चाहे किसी की भी सरकार हो, आज तक कोई सरकार ड्राइवरों के हित की बात ही नहीं किया। क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या हमारे ड्राइवर परिवारों का वोट नहीं लेती है? लेती है। लेकिन हम लोगों को क्या सिखाया है? जाति पाति के नाम पर बांट के सारे नेता वोट लेते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई काम नहीं करते, चाहे किसी की भी सरकार हो। तो आने वाला दिन में हम लोग ये ड्राइवर भाई एकता करके इन सारे सरकारों को अंगूठा दिखाने का काम करेगा, और हम लोग नोटा पर वोट डालेंगे डायरेक्ट। किसी सरकार को हमारे लिए कोई काम नहीं करता है। बिहार ड्राइवर महासंघ का मैं प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव हूँ। यूनियन एक साथ लेकर के चले हैं, क्या उद्देश्य लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने मीडिया कर्मी भाई को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे। और हम लोगों का उद्देश्य है कि भारत के जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं, सब एक होकर के अपनी यूनियन को मजबूत करें, और जो अपना हक है, जो हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार जो हमारा है, जो हमें मिलना चाहिए, हमें वो लेना है। चाहे इसके लिए हमें जितना समय लग जाए, अभी 2 साल 3 साल का समय गुजरा है, कुछ हद तक हम लोग कामयाब है, लेकिन इसके लिए हमें चाहे जितना समय लग जाए, हम अपने अधिकार को लड़के सरकार से लेके रहेंगे। ये हमारा सबसे पहला उद्देश्य है। पकड़ी बराबर यहाँ हम लोग आए थे कि हमारे एक सदस्य भाई का एक्सीडेंट हो गया था, एक बच्ची का एक्सीडेंट हो गया था उनकी गाड़ी से। तो यहाँ के लोग उनको बहुत बुरी तरीके से, बेरहमी तरीके से मारा, आँख तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया। मतलब ये समझ लीजिए कि वो अपने तरह से उनको मार ही दिए थे। लेकिन प्रशासन का हम बहुत धन्यवाद करेंगे कि इस मौके पर पहुंच कर उनका जान बचा लिया, और अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती है। तो इसी उद्देश्य से आए थे कि हमारा जो सारथी भाई को पीटा गया है, उसका हाल चाल कैसा है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई किया गया है। तो यहाँ आने के बाद हम लोगों को पता चला कि अज्ञात 111 लोगों पर FIR है, लेकिन नाम दर्ज जो है 11 लोगों पर। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि 2-4 दिन के अंदर अंदर सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ, ये प्रशासन का कहना है कि देखिए, अभी मुहर्रम का सीजन चल रहा था, पूरे भारत में मुहर्रम का त्योहार था, और ये हकीकत है कि पूरे भारत में मुहर्रम का त्योहार चल रहा था। थोड़ा उन लोगों का शेड्यूल भी बिजी था, तो उन लोगों ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि आज से कल तक 2-3 दिन के अंदर जो भी है, हम लोगों उनको गिरफ्तार करके आप लोग को सूचना देंगे। और थोड़ा चुनाव भी चल रहा है, चुनाव का यहाँ एक मुखिया का शायद देहांत हुआ है, तो उपचुनाव भी है, कल उपचुनाव है। तो उनके बाद जो है वो गिरफ्तारी, अपना छापामारी करेंगे, और उसके बाद जो है उनको गिरफ्तारी करके जो है हम लोगों को खबर करेंगे। घटना कहाँ घटी थी? ये घटना पकड़ी बराबर थाना के अंतर्गत पड़ता है, गांव बुधौली मोड़ है, वहाँ पे ये घटना हुआ था। ये पकड़ी बराबर थाना के अंतर्गत आता है। वो शायद यहाँ से 50-60 किलोमीटर के आसपास में कहीं है, वो लोकल ही गाड़ी चलाते बालू में। ये हम लोगों को जैसा जानकारी मिला, हम लोग गाड़ी भी देखे, उनका गाड़ी अभी स्पॉट पे खड़ी है, तो हम लोगों ने गाड़ी का भी मुआयना किया, गाड़ी से भी देखे। वहाँ से हम लोग को ये समझ में आया कि हमारे जो ड्राइवर भाई था उसका 1 पैसा भी गलत नहीं है, 1 पैसा भी गलती नहीं है। अगर उनको भागना होता तो जिस टाइम वो उनके एक्सीडेंट हुआ, उनके बच्ची के ऊपर चढ़ा गाड़ी, तो वो देख करके वो भाग गए होते, वो पकड़ नहीं पाते। लेकिन उसके अंदर इंसानियत था, वो अपने सरकार का जो नियम लागू लाया हुआ था कि अगर आप एक्सीडेंट करके भागते हैं तो आपके ऊपर 7 साल का जो सजा, 10 साल का सजा जो है वो लागू। लेकिन उसका नियम का पालन करके जो हमारा सारथी भाई वो गाड़ी में बैठे रहे, उन्होंने अपना नियम पालन किया। लेकिन वहाँ पे ये भी आश्वासन दिया गया था सरकार के माध्यम से कि पब्लिक उनके ऊपर टूट ना पड़े, मारे नहीं। लेकिन यहाँ का पब्लिक जो गुंडागर्दी दिखाया है, जो हैवानियत दिखाया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा। हमारा सारथी भाई तो अपना नियम को पालन किया, लेकिन उन्होंने अपना नियम का पालन नहीं किया, जो गुंडागर्दी उन्होंने किया है।
प्रशासन से हमें आश्वासन मिला है कि हम 2-4 दिन के अंदर जो है जहां भी है हम उनका लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं। जैसे ही हम लोगों को पता चलेगा, कहीं भी रहे, भारत के किसी भी कोना में वो रहे, हम उनको गिरफ्तार करके आप लोग को सूचित करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद सलीम खान, मैं गया जिला अध्यक्ष और बिहार राज्य कमेटी का एक मेंबर भी हूँ।